Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. जैसे कि आपको पता है कोरोना की वजह से लॉकडाउन और सिचुएशंस कितनी मुश्किल हुई हैं और उसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, स्कूल ओपन नहीं है, तो इसलिए आपके स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं जिसमें आपको जितनी भी पढ़ाई जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ्स हमारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिलेबस आपका कि आपका मिड टर्म का सिलेबस क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा है सेट्स, चैप्टर नंबर 2 है हमारा ऑपरेशन ऑन डायरेक्टेड नंबर्स और चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा है परसेंटेज, मतलब जो हमारा सिलेबस का 3rd चैप्टर है और बुक का 5th चैप्टर है उसका नाम है परसेंटेज। तो फर्स्टली आपको सबसे पहले जो करना है आपकी जो रजिस्टर है, आई होप कि आपने अपना जो सारा सिलेबस है जो आपका सारा कोर्स है वो आपने ले लिया होगा और उस पर ग्रीन कवर्स भी चढ़ा लिए होंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कॉपी मेंटेन किस तरीके से करनी है। तो फर्स्टली जो आपका फर्स्ट पेज होता है, जो आपका रजिस्टर का फर्स्ट पेज होता है, उस पर आपने अपना इंट्रो करना है, अपना नेम, फादर नेम, आपकी क्लास, आपका सब्जेक्ट और आपका रोल नंबर, ये होगा आपका फर्स्ट पेज पे। एंड देन सेकंड पेज पे जो आपकी इस वाला पेज होगा, ये वाले पेज पे आप लिखेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग, जो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और आपको फेसबुक पे अवेलेबल कर दी गई है, वहां से आप देख के लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी रूल्स ऑफ राइटिंग। एंड थर्डली आपको इस वाले पेज पे लिखना होगा मिड टर्म स्टार्टेड एंड देन सिलेबस फॉर मिड टर्म की हेडिंग डाल के नेक्स्ट पेज पे, और ये मैथ्स का आपने सिलेबस उतारना है। उसके बाद आगे से जब मैं आपको अभी चैप्टर का काम करवाऊंगा तो चैप्टर नंबर 1 सेट्स की हेडिंग डालिए, उसके बाद आपने आगे से चैप्टर शुरू कर देना है। तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे सेट्स, उस पर चलते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 1 सेट्स और एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन कैन बी कॉल्ड अ सेट। अब ये हमें कुछ कलेक्शन दी हुई हैं, 1 2 3 4 5, ये हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें कुछ कलेक्शंस दी हुई हैं सेट की, तो हमें बताना है कि सेट है या नहीं। अब सबसे पहले तो हम जान लें सेट होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड चीज़ को सेट कहते हैं, जो कि अभी मैं आपको क्वेश्चंस में और ज़्यादा बेटर तरीके से समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड चीज़ को सेट कहते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हुई हुई हो सही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाए, x इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ABCDEFG, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, फर्स्ट 7 लेटर्स का सेट, वो ये बोल रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 7 लेटर का सेट है। क्या वो सेट कहलाता है या नहीं कहलाता, अब हमें ये बताना है। तो अब वो एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है, मतलब वो एक ऑर्गेनाइज्ड है, ABCDEFGH। अब वो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट वे में चल रहा है, जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। जब से उन्होंने अल्फ़ाबेट्स निकाली है तब वो ऑर्गेनाइज्ड एक चीज़ है। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है द सेट ऑफ फर्स्ट 7 लेटर्स, शुरू के 7 लेटर है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के, तो आप उसको सेट कह सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर में x इज इक्वल टू इज अ सेट, या फिर आप डायरेक्ट x इज अ सेट। उसके बाद y पे आ जाए। अब y पे क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू यूजफुल बुक्स। अब यूजफुल बुक्स में ना कोई क्वांटिटी है, ना कोई नाम है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं, बस ये बताया जा रहा है कुछ काम की किताबें। अब काम की किताबें क्या है, तो ये ऑर्गेनाइज चीज़ नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी बुक हो सकती है, छोटी बड़ी ऊपर नीचे कोई सी भी बुक हो सकती है। तो यहाँ पे यूजफुल बुक्स जो है वो कोई सेट नहीं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज नॉट अ सेट। उसके बाद आप Z पे आ जाए, तो द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ इस्लामिक ईयर। अब जो इस्लामी साल होता है हमारा, उसके महीने को बोल रहे हैं वो कि सेट है इस्लामिक महीनों का। अब इस्लामिक महीने भी जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे इंग्लिश अंग्रेज़ों के जैसे महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। वैसे ही इस्लामिक जो हमारे मंथ्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप उसको सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे Z इज अ सेट। अब उसके बाद फोर्थ पे आ जाए, तो A इज इक्वल टू 1 2 5 6 7 9। अब यहाँ पे A का हमें एक पूरा सेट दिया हुआ है।
अब आप इसको देख के बोलेंगे कि ये तो ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि 2 के बाद 3 नहीं है, उसके बाद 7 के बाद 8 नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑर्गेनाइज सेट है। अगर आप देखें गौर से तो ये भी एक ऑर्गेनाइज सेट है, क्योंकि A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में ये हो सकता है कि अगर आपके अल्फ़ाबेट्स ऊपर नीचे हो जाए, मतलब A के बाद C आ जाए, C के बाद D आ जाए, तो आप उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज, या फिर इस तरीके से कि D के बाद C आ जाए दोबारा, तो आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं कह सकते क्योंकि ये आगे पीछे होगा। बीच में अगर गैप से चलाएं, मतलब अगर मैं ACDFG ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूं ACDFH तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर AC और दोबारा A आ गया या फिर दोबारा C आ गया, मतलब कोई ऐसा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मैंने अगर ख़राब कर दिया कि मतलब जहाँ पे A पहले आता है तो मैं Z पहले ले आया या फिर Q पहले ले आया, तो वो एक अल्फ़ाबेटिक मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक होगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ऐसे ही नंबर्स में आगे पीछे भी हो सकता है, और नंबर्स में आप जो है वो गैप वाइज भी लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, जो फिगर्स में जो सेट बनता है, वो एक वैसे ही ऑटोमेटिकली एक जो है वो ऑर्गेनाइज सेट होता है। तो यहाँ पे A इज़ अ सेट। अब वैसे ही अगले क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्गेनाइज की मिस्टेक क्या है इसके अंदर। अब देखें B इक्वल टू PQRSTRU। अब ये यहाँ तक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर तक चल रहा है, PQRST ये सब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, T के बाद U आता है, और अगर ये U ना लिख के V भी लिख देते ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे R रिपीट हो गया है तो ये ऑर्गेनाइज नहीं रहा है, क्योंकि R यहाँ पे पहले आ चुका है और R T से पहले आता है, S से भी पहले आता है, तो यहाँ पे R रिपीट हो गया तो ये ऑर्गेनाइज नहीं रहा है। ये अल्फ़ाबेट में ऑर्गेनाइज नहीं होता है, नंबर्स में ऐसा ऑर्गेनाइज हो सकता है लेकिन अल्फ़ाबेट्स में ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो B इज नॉट अ सेट। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइज चीज को सेट कहते हैं, और जैसे कि आपको समझ में आई है कि किसी भी ऑर्गेनाइज चीज को सेट कहते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये नहीं सही से बना हुआ है, और ये यूजफुल बुक्स कोई सेट नहीं कहलाते, ये ऑर्गेनाइज चीज़ नहीं है, तो ये सेट नहीं है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम समझ लेते हैं। इफ़ A, और ये पूरा A का अब हमें सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब A का पूरा सेट दिया हुआ है और हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा नॉट ट्रू है। अब तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, अब पहले क्वेश्चन समझ लें। ये A जो है, ये टू हमें बताना है, 2 एलिमेंट है A का, ये पूरा क्वेश्चन है। 2 एलिमेंट है A का। क्या इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो A के सेट में है या नहीं, ये चीज़ स्टेटमेंट्स हमने ट्रू और नॉट ट्रू करनी है। तो पहले हम A का सेट देखेंगे, A के सेट में ट्रू है, वो 2 है, तो ये रहा 2, तो हम यहाँ कहेंगे कि ट्रू। अब हम इसके आगे लिख सकते हैं ट्रू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में, इसको एलिमेंट कहते हैं, ये जो ई जैसा बना हुआ है सिंबल, इसको एलिमेंट कहते हैं, इसको एलिमेंट पढ़ते हैं। तो 6 एलिमेंट है ए का। इस स्टेटमेंट को हमने बताने कि ट्रू है या नहीं है। तो 6 एलिमेंट है ए का, मतलब 6 ए के ब्रैकेट में है, ए के सेट में है या नहीं। तो ए के सेट में 6 है, तो ये भी है ट्रू। थर्ड पे आ जाए तो ये भी यही कि 10 ए के एलिमेंट है या नहीं, मतलब 10 ए के सेट में है या नहीं। तो 10 ए के सेट में नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे नॉट ट्रू। फोर्थ पे आ जाए, 9 ए का एलिमेंट है या नहीं, तो 9 ए के सेट में है, मतलब एलिमेंट है ए का, तो यहां पे आप लिखेंगे ट्रू। फिफ्थ पे आ जाए, 15 एलिमेंट है ए का, मतलब 15 ए के सेट में है या नहीं, तो 15 ए के सेट में नहीं है, तो यह आएगा नॉट ट्रू। ये सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ये देखना है कि ए का जो भी नंबर आपको दिया हुआ है वो ए का एलिमेंट है, मतलब ए के सेट में आता है या अभी है या नहीं। तो 1 ए का एलिमेंट है या ए के सेट में है अभी, जी है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। और 14 ए का एलिमेंट है या 14 ए के सेट में है, नहीं, तो यहाँ पे आएगा नॉट ट्रू। अब हमने ये कर लिए हैं 7, उसके बाद बचे हैं 8, 9 और 10, जो कि आपको आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सवाल हैं ये, जिसमें से 7 मैंने आपको करा दिए। 8, 9, 10 जो है 8, 9 एंड 10 ये आपको करने हैं होमवर्क में। सिंपल है, जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको देखना है कि कोई भी जो नंबर दिया हुआ है वो ए के सेट में है या ए का एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो नॉट ट्रू। सिंपल।
अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम है हमारा, इसमें भी देखें सिंबल करना है, पहले क्वेश्चन समझ लें। इफ़ m इज इक्वल टू, अब ये m का पूरा सेट है 2 4 6 8 10 12 एंड n का पूरा सेट है 9 ABC, देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एलिमेंट का सिंबल यूज करना है कि एलिमेंट, अब ये एलिमेंट e है और e नॉट है। टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, ये जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं इसमें ये ट्रू और फॉल्स जो है वो हमें लगाना है, मतलब ये एक तरीके से ट्रू और फॉल्स है। ये e जो है ना सिंपल जो एलिमेंट है वो ट्रू है और एलिमेंट नॉट का मतलब है फॉल्स है। अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि सी एन का एलिमेंट है या नहीं। अब यहाँ एलिमेंट, अगर एलिमेंट है तो ई लगेगा और एलिमेंट नहीं है तो ई नॉट लगेगा, मतलब एलिमेंट नॉट का साइन लगेगा, स्लैश जो उसके बीच में डला हुआ है। तो अब सी एन के ब्रैकेट में है या नहीं, सी एन का एलिमेंट है या नहीं, तो सी एन का एलिमेंट है तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये साइन लगाएंगे, तो ये एलिमेंट है। अब 2n का एलिमेंट है या नहीं, तो 2n के सेट में 2 नहीं है, मतलब 2n का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एलिमेंट नॉट लगेगा। इसी तरीके से सारे होंगे सिंपली कि जो जिसका एलिमेंट है उसमें ई लगेगा और जिस अगर एलिमेंट नहीं है तो ई नॉट लगेगा। जैसे अब थर्ड में चले तो 4m का एलिमेंट, अभी डैश जो दी हुए फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ई लगाना है और ई नॉट लगाना है सिंपली। तो 4m का एलिमेंट है या नहीं, तो 4m का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम ई लगाएं। फोर्थ पे आ गए तो 10m का एलिमेंट है या नहीं, तो 10 भी m का एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप सेट में है तो यहाँ पे एलिमेंट लगा दें। अब फिफ्थ पे am का एलिमेंट है या नहीं, तो am के सेट में नहीं है, मतलब ये m का एलिमेंट नहीं है, तो e नॉट। सिक्स पे आ गए तो 9n का एलिमेंट है या नहीं, तो 9n के सेट में है, पहले देख लें 9 ये रहा, तो n के सेट में है तो मतलब ये इसका एलिमेंट है, तो यहाँ पे e। अब सेवेंथ पे 12m का एलिमेंट है या नहीं, तो m का एलिमेंट मतलब m के सेट में 12 है या नहीं, तो m के सेट में 12 है, तो ये मतलब इसका एलिमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब उसके बाद ये हमने 7 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पेज नंबर 5 पे ही, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 8 9 और 10 बाकी हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करें वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 9 10 आपका होमवर्क है, जो मैंने आपको सिंपल बता दिया, कुछ भी नहीं करना, बस एलिमेंट और एलिमेंट नॉट लगाना है, सिंपल। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो एलिमेंट, और स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो एलिमेंट नॉट, ई नॉट मतलब, तो सिंपली इसी तरीके से होगा। ये हो गया हमारा पहला चैप्टर 1.1 हमारा कंप्लीट हो गई है 3 सवालों के साथ। इसके बाद हम अपनी 1.2 करेंगे, अगले सेशन में अपनी 1.2 करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। और अपना होमवर्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले क्वेश्चन सही तरीके से समझें, फिर अपना होमवर्क करें, ताकि जो है ना इजीली आपको आप होमवर्क भी कर पाएँ और आसानी से आपको समझ में भी आ जाए सारा। और होमवर्क ज़रूर करना है, ताकि बाद में जब आप असाइनमेंट्स यहाँ के लिए आएंगे यहाँ पे, तो फिर आपने अपनी कॉपीज़ जमा करवानी है चेकिंग के लिए। तो इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू।